आपका स्वागत है इस खूबसूरत सफर पर, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि जीवन को महसूस करेंगे। यह चैनल सिर्फ नॉलेज का सोर्स नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एहसास जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। हम सब अपने अपने जीवन में एक चीज को खोज रहे हैं, हैप्पीनेस, ग्रोथ, लव और पीस ऑफ माइंड। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब की शुरुआत बाहर से नहीं होती, यह सब हमारे भीतर से जन्म लेती है और यही खूबसूरत सोच हमें देती है। यू बिकम वट यू थिंक। जी हाँ, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे अगर हम गहराई से समझ लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेखक शुभम कुमार ने अपनी किताब यू बिकम वट यू थिंक, इनसाइट्स टू लेवल अप योर हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ में इसी सोच को शब्दों में ढाला है। इस किताब की हर लाइन, हर एग्जाम्पल, हर स्टोरी हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्माता हैं। सोचिए, कितनी बार हम अपने माइंड को लेकर नेगेटिव स्पाइरल में चले जाते हैं। छोटी सी असफलता, किसी का एक हार्श वर्ड या फिर किसी रिलेशनशिप का टूटना, ये सब हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के बावजूद भी अगर आपका दिमाग पॉजिटिव सोचने लगे, अगर आप अपने इनर वॉइस को एम्पावर कर दें, तो आपकी रियलिटी बदल सकती है। यही है इस किताब का कोर मैसेज। हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमारी रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हो, हमारा करियर सक्सेसफुल हो और हमारा मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे। लेकिन क्या यह सब सिर्फ भाग्य पर निर्भर है? नो, यह सब इस बात पर निर्भर है कि हम अपने विचारों को किस दिशा में मोड़ते हैं। इस चैनल पर हम न सिर्फ किताबों की समरी करेंगे बल्कि उन इमोशंस को भी महसूस करेंगे जो वर्ड्स के पीछे छुपे हैं। हम ये समझेंगे कि किसी कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। जब आप इस चैनल को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी ओन जर्नी का हिस्सा है। शुभम कुमार की यह किताब हमें 4 डायमेंशंस में सोचने के लिए प्रेरित करती है: हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स एंड मेंटल हेल्थ। ये चारों एस्पेक्ट्स हमारी जिंदगी की फाउंडेशन है। अगर हैप्पीनेस नहीं होगी तो सक्सेस अधूरी लगेगी, अगर ग्रोथ नहीं होगी तो लाइफ बोरिंग लगने लगेगी, अगर रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होंगे तो लोनलीनेस आपको अंदर से खा जाएगी, और अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो दुनिया की सारी अचीवमेंट्स भी मीनिंग खो देंगी। लेकिन असली ब्यूटी यह है कि इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने का रास्ता हमारे पास पहले से मौजूद है। हमारी सोच। हमारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर हम उसमें पॉजिटिविटी के सीड्स बोएंगे तो हैप्पीनेस, पीस और लव के फूल खिलेंगे। लेकिन अगर हम उसे नेगेटिविटी से भर देंगे तो फ्रस्ट्रेशन और सैडनेस के कांटे उगाएंगे। द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। इस चैनल पर आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी बल्कि एक दोस्त की तरह सपोर्ट मिलेगा। हम उन स्ट्रगल्स पर बात करेंगे जिन्हें आप शायद हर दिन फेस करते हैं: ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी, फेलियर्स, हार्ट ब्रेक्स, और फिर हम मिलकर उन स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदलेंगे। किताब की सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि यह हमें सिखाती है कि है। चैप्टर 1, प्रसन्नता और सचेतता। कभी सोचा है कि खुशी आखिर आती कहां से है? क्या यह सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट से आती है, या फिर बैंक बैलेंस और लग्जरी से, या शायद दुनिया की नजरों में सक्सेस पाने से? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हमें प्रमोशन मिल जाए, ड्रीम कार आ जाए या कोई बड़ा माइलस्टोन हासिल हो जाए तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है, कुछ ही दिनों बाद हमारी खुशी का रंग फीका पड़ जाता है। फिर हम अगली चीज के पीछे भागने लगते हैं और यह एंडलेस साइकिल चलता रहता है, रनिंग, चेसिंग, एक्सपेक्टिंग। पर असली खुशी कहीं और ही छिपी होती है। सच्चाई यह है कि हैप्पीनेस कोई बाहर से मिलने वाली गिफ्ट नहीं है, यह कोई ऐसा प्राइज नहीं है जो दुनिया हमें थमा दे। हैप्पीनेस एक्चुअली एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसा एहसास जो तभी जन्म लेता है जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीना सीख जाते हैं। जरा सोचिए, एक बच्चा जब बारिश में भीगकर मिट्टी में खेलता है तो उसके पास ना तो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना कोई एक्सपेंसिव टॉय, फिर भी उसकी हंसी सबसे जेन्युइन लगती है। क्यों? क्योंकि वह उस पल को पूरी इंटेंसिटी से जी रहा होता है। यही है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान की सचेतता। माइंडफुलनेस का मतलब है कि हम अपने हर मोमेंट को पूरी अवेयरनेस के साथ जिएं। हम जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ टेस्ट, टेक्सचर और सुगंध पर ध्यान दें, बजाय इसके कि फोन स्क्रॉल करते हुए मैकेनिकली खा लें। हम जब किसी प्रियजन से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसके वर्ड्स ही नहीं, उसकी आंखों की चमक, उसके भाव और उसकी एनर्जी को महसूस करें।
हम जब चल रहे हों तो सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस ना करें, बल्कि हवा की ठंडक, पैरों की थकान और आसमान की नीली छांव को भी नोटिस करें। यही छोटे छोटे एक्ट्स हमारे भीतर से एक गहरी शांति और खुशी पैदा करते हैं। लेकिन आज की दुनिया ने हमें मल्टीटास्किंग मशीन्स बना दिया है। हमारे दिमाग में हर वक्त फ्यूचर की चिंता और पास्ट की रिग्रेट्स भरे रहते हैं। हम या तो कल की गलतियों में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की एंग्जाइटी में जीते रहते हैं, और इसी भाग दौड़ में हम आज के पल को खो देते हैं। हैप्पीनेस हमें हाथ में होते हुए भी छूट जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, छोड़ें और ऑब्जर्व करें कि हवा आपके भीतर और बाहर जा रही है। सिर्फ 2 मिनट की यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को शांत कर सकती है और आपको रिमाइंड कर सकती है कि जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। यही है माइंडफुलनेस का असली जादू। और जब इंसान माइंडफुल हो जाता है तो हैप्पीनेस उसकी परमानेंट कंपेनियन बन जाती है। अब उसे छोटी छोटी चीजों से भी जेन्युइन खुशी मिलने लगती है, जैसे किसी अनजान का मुस्कुराना, शाम का सूरज ढलना या बारिश की बूंदों की आवाज। उसे एहसास होता है कि खुशी कभी किसी ग्रैंड इवेंट से नहीं आती, बल्कि यह तो हर रोज की छोटी छोटी मोमेंट्स में छुपी होती है। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी परफेक्ट हो। एक्चुअली परफेक्शन कभी पॉसिबल ही नहीं होती। हैप्पीनेस तब आती है जब हम इम्परफेक्ट लाइफ को भी ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करना सीखते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि दर्द भी जिंदगी का हिस्सा है, असफलताएं भी ग्रोथ की टीचर हैं और मुश्किलें भी हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं, तब खुशी और गहरी हो जाती है। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ी देर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। चैप्टर 2, आदतें और व्यक्तिगत विकास। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पल, हर दिन और हर साल धीरे धीरे उन छोटी छोटी आदतों से बनता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी इंसान ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनता, बल्कि उसकी रोजमर्रा की चॉइसेस, उसके छोटे छोटे डिसीजंस और उसकी रिपीटेड एक्शंस ही मिलकर उसकी पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को गढ़ते हैं। और यही हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हैबिट्स आर नॉट जस्ट रूटीन्स, दे आर द फाउंडेशन ऑफ पर्सनल ग्रोथ। सोचिए, एक स्टूडेंट जो हर दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करता है और दूसरा स्टूडेंट जो प्रोक्रेस्टिनेट करता है और कहता है कि कल से पढ़ लूंगा। शुरू के कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन महीनों बाद जब एग्जाम सामने होंगे तो वही छोटा सा 30 मिनट का डेली इन्वेस्टमेंट उसे उस जगह खड़ा कर देगा जहां बाकी लोग सिर्फ विश करेंगे कि काश उन्होंने भी कंसिस्टेंसी दिखाई होती। यही है हैबिट्स की ताकत। आदतें हमें वहीं ले जाती हैं जहां हमें जाना चाहिए, या फिर वहीं रोक कर रखती हैं जहां हम आज हैं। जब कोई इंसान हर दिन जिम जाता है तो शुरुआत में हो सकता है उसे चेंज ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर और माइंड दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर हिस्से पर लागू होता है, चाहे वो रीडिंग हो, मेडिटेशन हो, जर्नलिंग हो या काइंडनेस प्रैक्टिस करना हो। हर छोटी आदत हमें लॉन्ग टर्म में एक नया इंसान बना देती है। पर्सनल ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक बार हासिल करके आप रुक जाएं। यह एक नेवर एंडिंग जर्नी है, और इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है डिसिप्लिन और पेशेंस। बहुत बार हम जल्दी जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते हेल्थी खाना खाने से हमारा शरीर बदल जाए। हम चाहते हैं कि थोड़े दिन मेडिटेशन करने से एंग्जाइटी गायब हो जाए, लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, वैसे ही हैबिट्स के सीड्स बोने के बाद हमें समय और डेडिकेशन देना होता है। किताब हमें यह महसूस कराती है कि पर्सनल ग्रोथ का असली मतलब सिर्फ करियर में आगे बढ़ना या पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप को बेटर वर्जन में बदलना। इसका मतलब है हर दिन अपने आप से पूछना, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूं? क्या मेरी सोच, मेरा एटीट्यूड और मेरा बिहेवियर इंप्रूव हुआ है? हैबिट्स हमें यह शक्ति देती हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट भी खड़े रह सकें। उदाहरण के लिए, कोई इंसान ऐसे घर या सोसाइटी में पला बढ़ा जहां कोई हेल्थ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर वह खुद रोज जॉगिंग की आदत डाल ले तो धीरे धीरे उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बदल जाएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका पॉजिटिव चेंज उसके आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करेगा। यानी एक व्यक्ति की छोटी सी आदत पूरी कम्युनिटी को बदल सकती है। पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। हम सब उस जगह रहना चाहते हैं जहां हमें कोई मेहनत न करनी पड़े, जहां हमें रिस्क न लेना पड़े। लेकिन कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ नहीं बना सकता। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट की दूसरी तरफ होती है। जब आप नई आदत डालने की कोशिश करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना या स्क्रीन टाइम कम करना, तो शुरुआत में रेजिस्टेंस महसूस होगा।
लेकिन अगर आप उस रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वही आदत आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाती है। सोचिए, अगर कोई राइटर रोज सिर्फ एक पेज लिखने की आदत डाल ले तो साल के अंत में उसके पास 385 पेजेस की एक किताब तैयार होगी। अगर कोई म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करे तो धीरे धीरे उसका आर्ट निखर जाएगा। और अगर कोई इंसान रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखे तो उसकी सोच नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट होने लगेगी। यही है पर्सनल ग्रोथ का जादू, छोटी आदतें जो हमें बड़े रिजल्ट्स देती हैं। लाइफ की ब्यूटी ये है कि हम हर दिन एक नया मौका पाते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट। कल चाहे जितना खराब गया हो, आज आपके पास यह चॉइस है कि आप कौन सी नई आदत शुरू करना चाहते हैं और कौन सी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। आपके आज के डिसीजंस ही आपके कल का फ्यूचर बनाएंगे। चैप्टर 3, स्टोइक दर्शन। कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से होता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित कर देता है, जब हालात हमारे खिलाफ चले जाते हैं, जब किसी सपने के टूटने की पीड़ा हमें अंदर तक झकझोर देती है, उस समय असली सवाल यह नहीं होता कि दुनिया हमारे साथ क्या कर रही है, बल्कि यह होता है कि हम उन हालातों के साथ क्या कर रहे हैं। यही समझ हमें स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, जो जीवन को देखने का एक ऐसा नजरिया है जो आपके दर्द को ताकत और आपकी कमजोरी को एक नई दिशा में बदल देता है। सोचिए, आपके पास एक प्याला है और अचानक वह जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उस पल आप गुस्सा कर सकते हैं, रो सकते हैं या खुद को बदकिस्मत मान सकते हैं, लेकिन क्या यह प्याला सचमुच आपके जीवन की खुशी तय करता है? नहीं, यह सिर्फ एक वस्तु थी और उसका टूटना जीवन की सच्चाई थी। हमारे पास जो भी है, चाहे वह चीजें हों, रिश्ते हों या हालात हों, सब अस्थायी हैं। स्टोइक माइंडसेट यही कहता है कि हमें अपनी खुशी को अस्थायी चीजों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता पर आधारित करना चाहिए। इतिहास में मार्कस ऑरेलियस जैसे सम्राट, एपिक्टेटस जैसे दास और सेनेका जैसे दार्शनिक स्टोइक सोच के प्रतीक रहे हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। यह सोच आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हम में से हर कोई अपने अपने लेवल पर बैटल्स लड़ रहा है। किसी को करियर की चिंता है, किसी को रिलेशनशिप की, किसी को मेंटल हेल्थ की, लेकिन जो फर्क पैदा करता है वह यही है कि हम इन चुनौतियों को किस लेंस से देखते हैं। एक कहानी सोचिए, एक व्यक्ति के साथ अचानक उसकी नौकरी चली जाती है। उसका पूरा परिवार उसी पर निर्भर था। स्वाभाविक है कि वह टूट सकता था, लेकिन उसने स्टोइक फिलॉसफी को अपनाया। उसने कहा, मेरे कंट्रोल में सिर्फ मेरी मेहनत और मेरे एक्शंस हैं, परिणाम नहीं। उसने हार मानने के बजाय नए स्किल्स सीखे, अपनी सोच को मजबूत रखा और अंततः उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो उसके पिछले काम से कहीं बेहतर थी। यही है स्टोइसिज्म की शक्ति। यह आपको समस्याओं से बचाता नहीं है, बल्कि आपको उनके सामने खड़ा होने का साहस देता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें एक और महत्वपूर्ण लेसन देती है, इम्परमानेंस, यानी हर चीज अस्थायी है। अगर जीवन में दुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा, और अगर सुख है तो वह भी बदल सकता है। जब हम इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें हर पल को पूरी इंटेंसिटी से जीने की आदत हो जाती है। हम चीजों को पकड़कर बैठने की बजाय उनका आनंद लेना सीखते हैं। रिलेशनशिप्स में भी यह दृष्टिकोण चमत्कार कर सकता है। जब हम समझते हैं कि हर व्यक्ति और हर रिश्ता सीमित समय का तोहफा है, तो हम गुस्से और ईगो को छोड़कर प्यार और करुणा से जुड़ना शुरू कर देते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए भी यह सोच बेहद हीलिंग है। एंग्जाइटी ज्यादातर उन चीजों से पैदा होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य सुरक्षित है या नहीं। स्टोइक अप्रोच हमें बार बार याद दिलाती है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, यानी अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो कीजिए, अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शंस को सुधार सकते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर किसी आउटकम पर आपका कोई वश नहीं है तो उसे लेकर अपने मन को जहर मत दीजिए। यही सोच धीरे धीरे एंग्जाइटी को कम करती है और इनर पीस लाती है। और जब बात आती है पर्सनल ग्रोथ की, तो स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हर कठिनाई, हर असफलता एक डिस्गाइज टीचर है। यह हमें शेप करती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ाती है, ठीक वैसे जैसे लोहा आग में तपकर और मजबूत हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता ही ना आती तो क्या आप सीखते? क्या आप आज जितने मजबूत हैं उतने बन पाते? शायद नहीं। इसलिए स्टोइक फिलॉसफी कहती है, फेलियर्स को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस इंसान में बदल रही हैं जो तुम बनने वाले हो। इस दृष्टिकोण की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको एक शांत योद्धा बना देता है, ऐसा व्यक्ति जो दुनिया की अव्यवस्था में भी इनर कामनेस बनाए रखता है।
यह सोच आपको एस्केप नहीं कराती, बल्कि आपको एम्पावर करती है कि आप हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। जब कोई इंसल्ट करे तो उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार मानने के बजाय यह सोचो कि यह सिर्फ उनकी सोच है, आपकी नहीं। जब कोई रिश्ता टूटे तो यह समझो कि इसका मतलब यह नहीं कि आप अधूरे हैं, बल्कि यह कि आपको अपनी ग्रोथ के लिए एक नया स्पेस मिल रहा है। स्टोइक फिलॉसफी एक इन्विटेशन है, एक ऐसी इनर फ्रीडम की जहां बाहर की दुनिया चाहे जैसी हो, आपकी शांति और आपका डिग्निटी आपके कंट्रोल में रहे। यह कोई रिजिड थ्योरी नहीं है, बल्कि एक जेंटल रिमाइंडर है कि हम अपने विचारों और रिएक्शंस के मालिक हैं। और जब यह समझ भीतर तक बैठ जाती है तो जीवन की सारी जटिलताएं भी सरल लगने लगती हैं। चैप्टर 4, मानसिक स्वास्थ्य। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज हो जाती है कि हम खुद से ही पीछे छूट जाते हैं। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चलता रहता है। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, गिल्ट, डर और ऐसी कई सारी चीजें जिन्हें हम दूसरों से छुपा लेते हैं। मेंटल हेल्थ अक्सर हमारे सोसाइटी में वह हिस्सा है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, लेकिन जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यही वह इनविजिबल शक्ति है जो यह तय करती है कि हमारी जिंदगी के बाकी हिस्से कैसे चलेंगे। हमारी खुशी, हमारी ग्रोथ, हमारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ। कितनी बार आपने महसूस किया है कि बिना किसी रीजन के भी मन उदास हो जाता है। छोटी सी बात इतनी बड़ी लगने लगती है कि नींद गायब हो जाती है। एक हार्श वर्ड दिल में तीर की तरह चुभ जाता है और दिमाग उसी को बार बार दोहराता रहता है। कभी फ्यूचर का डर हमें जकड़ लेता है, तो कभी पास्ट की यादें हमें तोड़ देती हैं। यही वो मोमेंट्स हैं जब हम समझ पाते हैं कि मेंटल हेल्थ इज नॉट ऑप्शनल, इट इज एसेंशियल। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। अगर पैर में चोट लगे तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब मन टूटने लगता है, जब दिमाग बोझिल हो जाता है, तो हम खुद को ही फोर्स करते हैं, स्ट्रांग बनो, इग्नोर करो। यही दबाव हमें अंदर से हॉलो कर देता है। हैप्पीनेस बाहर से शो करने लगती है, लेकिन अंदर लोनलीनेस और पेन बढ़ती रहती है। सोचिए, अगर आपका माइंड एक ग्लास हो और आप उसमें हर दिन स्ट्रेस, नेगेटिविटी और प्रेशर डालते जाएं, तो एक दिन वह ग्लास ओवरफ्लो हो जाएगा। उस समय आपको सिर्फ एक चीज बचा सकती है, अवेयरनेस। अवेयरनेस कि आपको भी केयर चाहिए, आपको भी रेस्ट चाहिए और आपको भी हीलिंग चाहिए। किताब हमें यह याद दिलाती है कि मेंटल हेल्थ कोई लग्जरी नहीं, यह हमारी जिंदगी का फाउंडेशन है। अगर यह वीक है तो चाहे करियर कितना भी चमकदार क्यों ना हो, रिलेशनशिप्स कितने भी स्ट्रांग क्यों ना दिखें, सब धीरे धीरे टूटने लगते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड हेल्थी है तो छोटी सी खुशी भी आपको पूरी दुनिया जितनी बड़ी लगने लगेगी। कई लोग सोचते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि कभी गिरना ही नहीं चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि रोना भी हीलिंग का हिस्सा है, दर्द को महसूस करना भी करेज है। स्ट्रांग वही है जो अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे उन्हें हील करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप हर दिन अपने माइंड को थोड़ी सी शांति देते हैं। सिर्फ 5 मिनट भी अगर आप खुद के साथ बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने अंदर की आवाज सुने, तो यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। इसी तरह किसी क्लोज दोस्त से खुलकर बात करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना या फिर जर्नल लिखना, ये सब छोटे छोटे कदम आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ लव। हम दूसरों को खुश करने में इतना खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्यार करना सीख लेते हैं, खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। रिलेशनशिप्स हील होने लगते हैं, एंजाइटी कम होने लगती है और आपकी स्माइल जेन्युइनली लौट आती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका माइंड एक साफ आईना है, उसमें आप अपनी अच्छाइयां भी देखेंगे और अपनी कमजोरियां भी। लेकिन जब आप उस आईने पर स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स की धूल जमा देते हैं, तो आपको खुद की क्लैरिटी ही नहीं दिखती। अब चॉइस आपके पास है, क्या आप उस आईने को साफ करेंगे और खुद को पहचानेंगे, या उसे धूल से ढककर अनजान बने रहेंगे। इस सफर में स्ट्रगल्स जरूर आएंगे, लेकिन यह किताब हमें विश्वास दिलाती है कि कोई भी स्ट्रगल परमानेंट नहीं है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही डार्कनेस के बाद लाइट आती है। मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को भी हम करेज, पेशेंस और राइट माइंडसेट के साथ जीत सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने लेवल पर कुछ न कुछ लड़ाई लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी लड़ाई छुपाते हैं और कुछ उसे एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि हीलिंग एक प्रोसेस है और आप इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, तो आप अपनी इनर पीस के और करीब पहुंचने लगते हैं। चैप्टर 5, संबंध, रिश्ते। इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे जटिल हिस्सा
हम चाहे कितना भी स्ट्रांग बन जाएं, चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लें, लेकिन अगर हमारे रिलेशनशिप्स एम्प्टी हों तो अंदर से एक खालीपन हमेशा हमें खाता रहता है। इंसान की आत्मा को जिस वार्मथ, जिस बिलोंगिंगनेस और जिस कनेक्शन की तलाश होती है वह सिर्फ रिश्तों से ही पूरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे रिश्तों के बीच, इतनी दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम अपने रिलेशनशिप्स को हेल्थी और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं? प्यार और दोस्ती की कहानियों में हम सब ने कभी न कभी यह महसूस किया है कि एक इंसान की मौजूदगी हमारी दुनिया को कितना बदल सकती है। किसी का हाथ थाम लेना, किसी की आंखों में विश्वास झलकते देखना, या फिर सिर्फ यह सुन लेना कि आई एम हियर फॉर यू, यह सब हमारी मेंटल हेल्थ को उसी तरह हील करता है जैसे धूप में बैठना हमारे शरीर को गर्माहट देता है। लेकिन जब रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो और कम्युनिकेशन की कमी आ जाती है, तब वही वार्मथ दर्द में बदल जाती है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी करीबी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द गले में अटक गए। शायद आपको डर था कि सामने वाला समझेगा या नहीं, शायद आपको डर था कि कहीं वह दूर न चला जाए। यही छोटे छोटे फियर्स धीरे धीरे डिस्टेंस में बदल जाते हैं और यही डिस्टेंस रिश्तों को हॉलो कर देती है। लेखक हमें यह एहसास कराते हैं कि रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी की है। वल्नरेबिलिटी का मतलब सिर्फ अपनी कमजोरियों को दिखाना नहीं है, बल्कि यह करेज है ये कहने का कि हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, या मैं भी डरता हूँ लेकिन तुम्हारे साथ हूँ। जब हम किसी रिश्ते में अपने दिल को खोलकर सामने वाले को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तभी वह रिश्ता अपनी असली गहराई पाता है। लेकिन हकीकत यह भी है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और परमानेंट हैप्पीनेस दे जाते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर रह जाते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि हर कनेक्शन को पकड़े रहना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हेल्थी रिलेशनशिप्स वो होते हैं जहां रिस्पेक्ट, ग्रोथ और लव नेचुरली फ्लो करें। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार गिरा रहा है, आपकी सेल्फ वर्थ को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे छोड़ देना भी एक एक्ट ऑफ सेल्फ लव है। हमारी जिंदगी में रिश्तों का असर इतना गहरा होता है कि यह हमारी मेंटल हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ दोनों को शेप करता है। अ सपोर्टिव पार्टनर आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक सच्चा दोस्त आपकी डार्केस्ट नाइट्स को बेरेबल बना देता है, और परिवार की अनकंडीशनल लव आपको हर स्टॉर्म से लड़ने की शक्ति देती है। वहीं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपको धीरे धीरे अंदर से हॉलो कर सकते हैं, आपको यह यकीन दिला सकते हैं कि आप इनफ नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितने रिलेशनशिप्स हैं, बल्कि यह है कि वे रिश्ते आपकी आत्मा को कैसा महसूस कराते हैं। डू दे अपलिफ्ट यू? डू दे मेक यू फील सीन एंड वैल्यूड? या फिर वे सिर्फ एक फॉर्मल कनेक्शन बनकर रह गए हैं? सच्चाई यह है कि हर मीनिंगफुल रिश्ता एक दो तरफा जर्नी है। सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखने से रिश्ता मजबूत नहीं होता। आपको उतना ही गिव करना होगा जितना आप रिसीव करना चाहते हैं। प्यार सिर्फ 3 शब्द आई लव यू तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक्शंस में दिखता है। किसी के लिए समय निकालना, उनके दर्द को जेन्युइनली सुनना, उनकी ग्रोथ में सपोर्ट करना और उनकी साइलेंस को भी समझ लेना। जब आप यह सीख लेते हैं कि रिश्तों में ओनरशिप और ईगो से ऊपर उठकर प्योर कनेक्शन को महसूस करना है, तब आपकी जिंदगी का हर रिलेशन बदलने लगता है। आप दूसरों के साथ सिर्फ बॉन्ड नहीं करते, बल्कि एक सोलफुल जर्नी शुरू करते हैं, जहां हर कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल होती है और हर प्रेजेंस हीलिंग बन जाती है। जीवन के इस हिस्से की खूबसूरती यही है कि हमें हर दिन यह मौका मिलता है कि हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें। अ स्मॉल थैंक यू, एक सिंपल हग, या फिर बस किसी का हाथ पकड़ लेना, ये छोटी छोटी जेस्चर्स बड़े से बड़े घाव को भर सकते हैं। और जब आपके आसपास के लोग इमोशनली सेफ और वैल्यूड महसूस करते हैं, तो आपकी अपनी हैप्पीनेस भी कई गुना बढ़ जाती है। आखिरकार रिश्ते ही हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। आपकी सक्सेस का जश्न तभी कंप्लीट होता है जब कोई आपके साथ तालियां बजाने वाला हो। आपकी फेलियर्स भी मैनेजेबल हो जाती हैं जब कोई आपको गले लगाकर कहे कि डोंट वरी, आई बिलीव इन यू। एंड यही रिश्तों की ताकत है, यही उनकी असली मीनिंग है। तो सोचिए, आज आपके पास कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें आप नर्चर कर सकते हैं, किसे आप अपनी केयर दिखा सकते हैं, और किसे छोड़कर आप खुद को हील कर सकते हैं। आंसर आपके दिल में है, और शायद यही जवाब आपके जीवन का सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। चैप्टर 6, मानव मनोविज्ञान। जिंदगी का सबसे रहस्यमयी पहलू हमेशा से हमारा माइंड रहा है। इंसान ने टेक्नोलॉजी में कितनी भी तरक्की कर ली हो, चांद और मंगल तक पहुंच गया हो,
लेकिन जब बात आती है खुद को समझने की, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डिसीजंस के पीछे छिपे पैटर्न्स को पहचानने की, तो यह जर्नी अब भी उतनी ही जटिल है। मानव मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है कि हम क्यों सोचते हैं जैसा सोचते हैं, हम क्यों बिहेव करते हैं जैसा करते हैं, और हमारी छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर हमारी पूरी आइडेंटिटी कैसे बना देती हैं। कभी गौर किया है, जब आपको कोई छोटी सी कॉम्प्लीमेंट मिलती है तो आपका पूरा दिन ब्राइट हो जाता है, लेकिन वहीं किसी का एक हार्श वर्ड आपकी नींद तक छीन सकता है। यही है मन की शक्ति। हमारा दिमाग सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाली मशीन नहीं है, यह हमारी रियलिटी का क्रिएटर है। साइकोलॉजी यही समझाती है कि कैसे हमारी इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। और इसी वजह से अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा। सोचिए, एक बच्चा जब चलता सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर हर बार गिरने पर वह मान ले कि वह कभी चल नहीं पाएगा तो शायद वह जिंदगी भर रेंगता ही रह जाए, लेकिन उसकी साइकोलॉजी उसे बार बार उठने के लिए पुश करती है। यही पैटर्न हमारी पूरी लाइफ में चलता रहता है। फेलियर्स आते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच हमें बार बार कोशिश करने के लिए इंस्पायर करती है तो धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। हम अपनी कंडीशनिंग, अपनी सोच और अपने बिलीव्स को बदलकर एक नई आइडेंटिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने चाइल्डहुड में बार बार ये सुन लिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो यह बिलीफ उसकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। बड़ा होकर भी वह हर अपॉर्चुनिटी से डरने लगता है। उसे लगता है कि वह फेलियर है। लेकिन जब वही इंसान अपने अंदर की वॉइस को बदलना सीख लेता है, जब वह खुद से कहना शुरू कर देता है कि यस आई कैन डू इट, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस भी रिप्रोग्राम हो जाता है। साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि हम सोशल बीइंग्स हैं। हमारी हैप्पीनेस और सैडनेस सिर्फ हमारे अंदर से नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ने से भी आती है। रिलेशनशिप्स, ट्रस्ट और बिलोंगिंग की जरूरत इंसान के डीएनए में है। अगर कोई अकेला पड़ जाता है तो उसका माइंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ खींचने लगता है, लेकिन जब वही इंसान प्यार, सपोर्ट और कंपेनियनशिप फील करता है तो उसका ब्रेन ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो उसे हील करते हैं। यही वजह है कि एक सच्ची दोस्ती, एक केयरिंग रिलेशनशिप या किसी का अनकंडीशनल सपोर्ट हमें दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारा माइंड अक्सर हमें धोखा भी देता है। बायसेस, फियर्स और असम्पशंस हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम किसी इंसान को पहली नजर में जज कर लेते हैं बिना उसे जाने। यह हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है। हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है ताकि जल्दी से कंक्लूजन्स निकाल सके, पर यही शॉर्टकट्स कई बार हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। अगर हम अपने माइंड की इन ट्रिक्स को पहचानना सीख लें तो हम न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाएंगे बल्कि खुद को भी। एक और खूबसूरत इंसाइट यह है कि इमेजिनेशन की शक्ति रियल एक्सपीरियंसेस जितनी ही स्ट्रांग होती है। जब आप अपने माइंड में किसी सक्सेस को विविडली इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसे रियल मानकर वैसे ही रिएक्शंस ट्रिगर करता है। यही वजह है कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं, और यही कारण है कि अगर आप बार बार खुद को वीक इमेजिन करते हैं तो सच में वीक महसूस करने लगते हैं। इन शॉर्ट, यू बिकम व्हाट यू थिंक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आपकी साइकोलॉजी की सबसे गहरी सच्चाई है। तो सवाल यह नहीं है कि आपका माइंड कैसे काम करता है, बल्कि यह कि आप उसे किस डायरेक्शन में स्टीयर कर रहे हैं। अगर आप उसे नेगेटिविटी से भर देंगे तो हर जगह डार्कनेस दिखेगी, लेकिन अगर आप उसे पॉजिटिविटी और होप से भर देंगे तो वही माइंड आपको एक नई दुनिया दिखाएगा। इंसान की साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा गिफ्ट है जो लाइफ ने हमें दिया है, द एबिलिटी टू चूज आवर थॉट्स। जब हम अपनी साइकोलॉजी को समझना शुरू कर देते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असली पावर हमारे भीतर ही छुपी है। दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर हमारा माइंड एम्पावर्ड है तो हम हर ऑब्स्टिकल को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं।